हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट 2 इंट्रोडक्शन है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम वर्सेस एचसीएफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी अगर होगी तो हम बिल्कुल बेसिक से इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चे, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल जो होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, ये हमेशा एक बिग नंबर होता है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है ये हमेशा एक स्मॉल नंबर निकलता है। ठीक है। अच्छा, एलसीएम को निकालने का इसमें भी करते हैं हम वही हैं बच्चे जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके आए, इसमें वही करते हैं। बट फ़र्क इतना होता है कि एलसीएम को दोनों नंबर्स को, 2 हों या 3 हों, इनको हमें एक साथ लिखना है, और एचसीएफ को हमें अलग से लिखना होता है। ठीक है। अब पहले हम एलसीएम करेंगे। देखिए, हमने स्मॉलेस्ट नंबर हमने 2 से स्टार्ट किया, तो जैसे हम वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, अब सेम इसमें भी हमने वही करनी है। 2 2 का 4, 1 कैरी 11 हो गया, 2 5 का 10, 2 5 का 10। सेम इसको भी हम साथ में करेंगे। 2 4 का 8, 1 कैरी 2 6 का 12। देन अगेन ये 3 से जाएगा, ये 2 से, ये इसको सेम एज इट इज रहने दो, ये 2 से चला जाएगा। 2 2 का 4, 2 3 का 6। एक नंबर भी अगर आपका जाता है तो आप दूसरे को सेम एज इट इज साथ में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये जाएगा आपका 3 से, तो ये आपका 3 8 का 24 और 1 3 5 का 15 23। ये आपका जाएगा 5 से, 5 1 का 5, 5 7 का 35। ये 23 17 से जाएगा, और ये 23 से जाएगा। ये 23 और ये बच्चे देखिए, अब आपका एलसीएम क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे। अब आपको ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60, 60 इंटू 17 कर लो पहले। ये आपका आ जाएगा 7 0 का 0, 7 6 का 42, 1 0 का 0, 1 6 का 6, 0 2 1 0 2 0। और इसको कर लो आप 23 से। 3 0 का 0, 3 2 का 6, 3 0 का 0, 3 1 का 3, 2 0 का 0, 2 2 का 4, 2 0 का 0, 2 1 का 2। ये आ गया आपका 2 3 4 6 0। देखिए बच्चे, दिखने में दिख रहा था कि बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये रहा आपका एलसीएम। ठीक है। अब एचसीएफ निकालने का मेथड क्या है? एचसीएफ में आपको क्या करना है? दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखना है। ठीक है। जैसे पहला आपका नंबर था 510 और दूसरा आपका नंबर है 92, तो इसमें आपका यहीं से हम ले लेते हैं, नंबर सेम आएंगे। ये आएगा पहले 255, फिर इसको आप बट यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 3 से। 3 8 का 24, 3 5 का 15। फिर ये जाएगा आपका 5 से, 5 1 का 5, 5 7 का 35, और ये जाएगा 17 से। और ये वाला आपका जाएगा 2 से, 2 4 का 8, 2 6 का 12, 2 से, 2 2 का 4, 2 3 का 6, और ये जाएगा 23 से। अब देखिए बच्चे, इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में आपको देखना है कि आपका कॉमन फैक्टर जो नंबर यहाँ होगा वो सेम नंबर वहाँ होगा। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ 2 और यहाँ से मैं ले रही हूँ 2, ये तो एक हो गया। यहाँ पे 2 है, क्या मैं ये 2 ले सकती हूँ? नो, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही बार 2 हम दोनों में कॉमन था। यहाँ पे दूसरा 2 है, बट यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस नंबर का एचसीएफ क्या हो गया आपका? 2। ठीक है। एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे? 2। ये आ गया। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आगे यूज़ होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज़ होने वाला है। तो ये इस थ्योरम में है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम का क्या कहना है कि p एक कोई प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो देन p आल्सो डिवाइड करेगा a को। चलो इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है। लेट अस टेक अ एग्जाम्पल। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई भी नंबर, लेट अस सपोज एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3। ठीक है। 3 डिवाइड करेगा 36 को। अगर मैं बोलती हूँ 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, ऑब्वियस होता है पूरा, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो ये 12 से चला जाएगा। बट अगर मैं इसको सेम बोलूँ, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, तो इसका मतलब है 3 डिवाइड 36, तो देन 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर है ना, तो हमने बोल दिया 6 का स्क्वायर। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि 3 डिवाइड करेगा 6 को भी।
अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है डैट मीन्स वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इफ 2 डिवाइड्स 16, इफ 2 डिवाइड्स 16 देन 2 आल्सो डिवाइड्स, क्या आएगा इसका, 4 का स्क्वायर। देन 2 डिवाइड्स, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इसी में बोल दूँ 2 अगर 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा सी स्क्वायर को, तो इसका क्या मतलब है कि 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा सी को। बच्चे ये यूज़ होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी, तो ये माइंड में कंसेप्ट बिठा लो अच्छे से कि इस थ्योरम का क्या मतलब है। वंस अगेन आई रिपीट इट, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी एक कोई प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है किसी के स्क्वायर को, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे ये 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, तो 3 आल्सो डिवाइड 6 का स्क्वायर एंड ये आल्सो डिवाइड 6, उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी कर रहा है। 2 उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 को भी कर रहा है। 5 अगर सी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 सी को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट बच्चे हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं है। सिर्फ √2 की बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये नंबर इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर, हमने पहला नंबर ले लिया √2 क्योंकि जो बहुत कॉमन आता है, सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब बच्चे आपने रैशनल तो पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन 1 में कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जो उसका डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 होगा a/b के फॉर्म में, राइट। और यहाँ पे जो a और b हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, क्या होते हैं कि a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा बच्चे बात है को प्राइम्स की। को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है, उसके अलावा और कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इनका कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, 1 होता है। अच्छा बच्चे अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमारे पास ये आ गया √2 आ गया रैशनल फॉर्म में, ठीक है, उसको लेट कर लिया। अब हमारा यहाँ से b जो है √2 इंटू b कर देंगे और ये हो जाएगा a के इक्वल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप आपको याद रखने हैं कि कैसे आपको प्रूव करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखिए आपने इसको स्क्वेयर किया, यहाँ पे भी स्क्वेयर हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। अब आपका √2 और स्क्वेयर जब भी साथ में होते हैं तो स्क्वेयर के साथ रूट कट जाएगा और ये बन जाएगा b स्क्वेयर और ये हो जाएगा a स्क्वेयर, राइट। ये स्क्वेयर ये रूट कैंसिल, नेक्स्ट आपका आएगा 2b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर, राइट। ये आपको क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि आपका हो गया 2b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपका इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी एक वैल्यू निकल के। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे, अब आपका बहुत मेन पॉइंट है, देखिए बच्चे अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा a स्क्वेयर, राइट। तो हमने अभी ये लास्ट थ्योरम में पढ़ा कि अगर 2, अभी हमने पढ़ा कि अगर 3 किसी नंबर से भी 3 डिवाइड करेगा 6 के स्क्वायर को, 3 डिवाइड करेगा 6 को, ठीक है। अभी यहाँ पे इस थ्योरम में इसमें है, इस क्वेश्चन में है कि अगर 2 जो है किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई होके, 2 किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं यहाँ पे हमारा नंबर है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 16, आंसर क्या आएगा 32। तो डैट मीन्स 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा 32 को। तो डैट मीन्स वो नंबर किसी से मल्टीप्लाई होके, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होके जाएगा तो वो नंबर 2 उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो कंडीशन हमारी बनी है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो इसमें ये हमारी थ्योरम यूज़ हो गई कि 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, राइट।
टू किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू किसको भी डिवाइड करेगा, टू ए को भी डिवाइड करेगा। अगर क्योंकि यहाँ पे हमने, मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा जब वो टू से मल्टीप्लाई होके निकलेगा तो आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो नंबर टू उसको डिवाइड जरूर करेगा। अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ 3 का स्क्वायर ले रही हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 9 आंसर क्या आएगा, 18। अब 2 क्या 18 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम बोलें 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो देन 2 डिवाइड करेगा ए को भी, ठीक है। वन मोर एग्जांपल ले ली। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बोलते हैं कि जो 2 है 2c इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, हमने बोला 2c इज इक्वल्स टू ए वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। यहाँ पे c कोई भी इंटीजर हम मान के चलते हैं, वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 2c इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे 2 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा ए। तो जो देखिए जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई होके जाएगा, अगर जो भी आंसर आएगा 2 उसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे अगर हमने सेम एग्जांपल अभी ली थी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9, तो 2 इंटू 9 करेंगे आंसर आएगा 18। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 18 को। तो 2 अगर 18 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे सेम हमने 2c इज इक्वल्स टू ए लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, सेम हमने जैसे पहले किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हम क्योंकि 1 हमने प्रूव कर लिया, एक और हम प्रूव करके देख रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा ये 2c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 4c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। बच्चे अभी हमने वहाँ पे उस फर्स्ट वैल्यू पुट की थी तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो 4c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब देखिए ये 2 और ये 4 कट गए, ये आ गया 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या आया, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन हमारी बन गई कि जो अगर 2 जो है वो c से मल्टीप्लाई होके आंसर दे रहा है बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 2 डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को, तो देन 2 आल्सो डिवाइड्स बी। 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। बट ये हमारा अजम्पशन तो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि जो ए और बी हैं वो दोनों को प्राइम्स हैं, उन दोनों का ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर होगा। बट यहाँ पे हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 जो है पहले ए को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 निकल के आ गया। तो बट हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो हमने सपोज किया था कि जो ए और बी हैं वो रेशनल √2 जो है वो रेशनल नंबर है, बट हमारे उसके फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। तो उसका 1 भी था और देन 2 भी आ गया, तो उसका 1 ही फैक्टर होता है ए और बी का, बट उसका 2 भी फैक्टर निकल के आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, आवर सुपोजिशन जो हमने किया था, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, वेयर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, वो को प्राइम्स नहीं हैं। देन तो हमने √2 को क्या लिया था, √2 को हमने रैशनल मान के चले थे, बट √2 क्या है, इज़ इरेशनल नंबर, इज़ इरेशनल नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की इतनी ही इंट्रोडक्शन थी जो मेन थी हमने करवा दी। अगर अभी भी कोई डिफ़िकल्टी है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब आएगा इसका एक्सरसाइज के हायर क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए साथ में। तो मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो भी बच्चे आप देख लेना, देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 भी किया था, वो सारा उसमें है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।